नमस्ते दोस्तों। डिस्कवरी चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूं आर्टिकल्स की। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आर्टिकल्स नेक्स्ट क्लास हमारी आर्टिकल्स की होगी, और वो ज़्यादा पेचीदा क्लास नहीं होगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। बस पहले 2-3 मिनट देना, 2-3 मिनट में ही आपकी सब समझ में आ जाएगी। आई प्रोमिस यू। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स AND, we know very well this AND। यहां हम पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश, लेकिन थोड़ा सा हिंदी का यूज करना पड़ेगा हमें आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। आप लोगों में से जिन्होंने पहले पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे भली बात ही कि आर्टिकल्स में थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। दोस्तों, इससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, और उस कहानी में ढूंढने की कोशिश करना कि हमारी सोच कैसी है, अलग अलग प्रकार से किस प्रकार सोचा जाता है, या एक तरीके की सोच है। एक राजा था, और वो ऐसा राजा था कि उसके ये उंगलियां कटी हुई थी, ठीक है, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, ठीक है। और जब ये चीज उसके पास नहीं थी तो देखने में बड़ा डरावना सा लगता था, बहुत डरावना लगता था। लोग डर जाते थे देखते ही, तो डर के मारे वैसे प्रजा बहुत भयभीत रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मुझे एक अपनी तस्वीर बनाकर महल में सजा दी जाए, महल में अपनी तस्वीर बना दी जाए और उसे महल में लगा दी जाए, ताकि मेरे मरने के बाद भी मुझे लोग याद करते रहें। मेरा जो बना हुआ है ये आभा मंडल वो बना रहे। तो उसने सारे शहर में एक खबर पहुंचा दी कि भाई मुझे ऐसे ऐसे अपनी एक तस्वीर बनानी है और वो महल में लगानी है। साथ ही साथ उसने ये भी फैला दी कि अगर मुझे तस्वीर पसंद नहीं आई चित्रकार की, तो मैं उसके पूरे कुटुंब को, पूरे कुनबे को, पूरे जितने भी आदमी उनके घर में हैं सबको फांसी चढ़ा दूंगा। और यदि मुझे तस्वीर पसंद आ गई तो 7 इतना माल दूंगा उसे मैं, 7 पुश्ते तक उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये सुनकर सारे राज्य में खौफ फैल गया। अच्छे अच्छे चित्रकार बुलाए गए, किसी भी चित्रकार की हिम्मत ना पड़े कि कैसे बनाए। एक तो क्रूर राजा, हाथ नहीं है, हाथ में उंगलियां नहीं है, एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, किस प्रकार से उसकी तस्वीर बनाई जाए। जैसा कि आप और हम हैं, सोचो उसकी कैसी तस्वीर बनेगी, इमेजिन करो कैसी तस्वीर बन सकती है जो राजा को पसंद आए। तो तकरीबन जैसा कि आप सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, तकरीबन 80-90% लोगों ने मना कर दिया कि हमसे नहीं बनाई जाएगी। एक हाथ उठा, ये वो हाथ है जो आगे चलकर कुछ ना कुछ बन जाता है, ये वो हाथ है। डिफरेंट थिंकिंग, ये डिफरेंट थिंकिंग है। उसने राजा की तस्वीर बनाई, चलो उसने बना दी तस्वीर और राजा को पसंद भी आ गई। सोचो उसने कैसे बनाई होगी, मुझे कमेंट करके बता सकते हो उसने तस्वीर कैसे बनाई है। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसे एक उचित प्रशंसा, उसकी एक उचित प्रशंसा की जाएगी। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब उसने, जिसने हाथ उठाया था, उसने तस्वीर बनाई। कैसी तस्वीर बनाई? पहले उसने एक घोड़ा बनाया, घोड़े पर राजा को बिठाया। अब राजा को बिठाया, जो उसकी आंख खराब थी उसको ऐसे तीर कमान उसके हाथ में दी, ऐसे रहा, यहां उसके वे हाथ हो गए, और इधर जो उंगलियां नहीं थी वो
पीछे बाण पर चली गई, और एक पैर जो नहीं था वो घोड़े के दूसरे साइड दिखा दिया, ऐसी तस्वीर बनाई। अब जब दूसरी साइड, पैर भी दूसरी साइड हो गया, हाथ की उंगलियां नहीं दिखाई दे रही, आंख जो थी उसकी ऐसी दिखा दी कि भाई वो बंद है, निशाना लगा रहा है, राजा शिकार कर रहा है, तो वो राजा को बहुत पसंद आई। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सोचो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कार्य को भी कर सकते हैं, अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, कोई भी चट्टान को हम तोड़ सकते हैं, बशर्ते हमें सोचना थोड़ा डिफरेंट है। जो लोग होते हैं जो ऊंचाई पर गए हैं, वो सेम थिंग डिफरेंट थिंकिंग से करते हैं, सेम थिंग डिफरेंट थिंकिंग से। बस इतना ही फर्क है फेलियर और सक्सेसफुल लोगों में, इतना ही फर्क है। वो डिफरेंट काइंड से सोचते हैं, वे अपने नए अपने आप बनाते हैं अपने सूत्र, अपने आप बनाते हैं अपने फॉर्मूले, वो लकीर के फकीर नहीं होते। हाँ, सीखते हैं, इधर से सीख लिया, फिर उसके बाद अपने अपने तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने भी कंपटीशन पास किया, गवर्नमेंट जॉब में हूं मैं, और उस टाइम हमने भी अपने मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के अपने अपने फार्मूले बनाए। तुम भी बनाते होंगे, बनाओगे भी, अपने ही काम आते हैं। जब अपने पे मेहनत करोगे तो अपने ही काम आते हैं, यहां से सीख सकते हो। जैसे 100 ट्रिक्स कहते हैं, 100 ट्रिक्स आप अपनी बनाओगे, वही काम आएगी एग्जाम में। दूसरे की रटी हुई 100 ट्रिक्स काम नहीं आती, आती है लेकिन उस लेवल की काम नहीं आती। ठीक है, अंदाज बयां कुछ ऐसा हो, लब खुले तो वर्षा हो। चलिए साहब, आर्टिकल्स ए एन दा, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब एक होता है और इसका भी मतलब एक होता है। और ये जो दी है, इसके 2-4 नियम ज्यादा हैं। यहां पहले हम केवल इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? जहां इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक होता है। अब देखना में ये है कि कहां में ए यूज करना है, कहां में एन यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 26 लेटर्स हमारे पास हैं, उसमें से कुछ वोवल्स हैं। वोवल्स कौन कौन से हैं? लिखो यार, सबसे तुम मेरे से पहले लिख दो। ए, ई, आई, ओ, यू। यदि इनसे कोई वर्ड शुरू होता है, इनसे कोई वर्ड शुरू होता है, तो उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। बाकी बचे हमारे 21 लेटर्स, उनके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए की बात बस, वोवल्स है और ये हैं। अब होती है हमारी हिंदी स्टार्ट। हिंदी क्या? देखो, ये कहता है इनसे शुरू होने वाले वर्ड के साथ हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि उसके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, मींस प्रोनाउंसिएशन हम करके देखेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन इनके हिसाब से होगा तो एन का यूज करेंगे, अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट के हिसाब से होगा तो हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे भाई पिंटू? ए का। वेरी गुड, ए का। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे देखेंगे? प्रोनाउंसिएशन देखने की एक बात है। देखो, सबसे पहले तो आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए हम ये वर्ड पढ़ते हैं, यहां ये है वर्ड, ये वर्ड है और ये वर्ड है होटल, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अगर आपने इसे पढ़ दिया होनेस्ट, तो फिर ये गलत कर जाओगे आप। क्या पढ़ते हैं इसे? यस, ओनेस्ट। अगर इसे पढ़ दिया तुमने हावर, तो फिर आर्टिकल आपका गलत हो जाएगा। यहां इसको पढ़ना पड़ेगा आवर। अब ये कैसे पता चलेगा तुम्हें? एक एक बार तो भैया तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे वर्ड, पूछना पड़ेगा किसी से किसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, किसका क्या उच्चारण है।
फिर क्या होगा, देखो अब मैं बताता हूं एक ही नियम, बस एक नियम है ए एन का प्रयोग करने का। यदि ध्वनि, वैसे तो इनके साथ, यदि ध्वनि, यदि उच्चारण ए आ ई ए से शुरू होती है तो वहां एन का प्रयोग होगा, वर्ड चाहे जो हो, वर्ड चाहे जो हो। जैसे मान लीजिए लिखे हम कि आई मैट, सॉरी, आई मैट ऑनेस्ट पर्सन यस्टरडे। तो यहां आई मैट, अगर इसे आपने होनेस्ट पढ़ दिया तो फिर आप ए लगाओगे यहां। अगर आपने इसका सही उच्चारण कर दिया ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ए आ ई ओ से शुरू होता है जो वर्ड, हम उसमें एन का प्रयोग करेंगे। समझ आ गई बात। जैसे ये कहे आई हैव एन इंक पॉट, फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, बस केवल एक ये चीज, जिस वर्ड के उच्चारण में ये चीजें निकलती हो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब जगह ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई? समझ में आई गई होगी। अब देखो, अगर आपके समझ में आ गई है तो मैं एक छोटा सा वो खोलता हूं, 2-4 सेंटेंस का टेस्ट खोलता हूं, और मेरे से पहले करना है आपको। अगर समझ में आ गए, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएंगे करते हैं करते करते। ये देखिए, देखिए यहां पहला सेंटेंस है ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये वोवल्स है ना, वोवल्स, लेकिन किससे शुरू हुआ है, यू से। किससे शुरू नहीं हुआ, नहीं हुआ हमारा ए आ ई ओ ए, इनसे शुरू नहीं हुआ। तो यहां क्या यूज करेंगे हम, ये होते हुए भी, कौन से होते हुए, जैसे मैंने कहा था ए ई आई ओ यू, यदि ये हैं और इनके साथ जैसा कि नियम है इनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब नहीं करते इनके साथ एन का प्रयोग, जब इनकी ध्वनि, इनका उच्चारण यू वे से निकलता है, तब हम इनके साथ ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर होगी बात, जैसे आगे चलेंगे पता चल जाएगा। भाई यहां यू का प्रयोग है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहां ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें ये इनकी ध्वनि नहीं निकली। आगे ही वर्कड, दी वर्कड हैव वर्कर्स, ये वर्कर्स है, देखे कौन है भाई, वर्कर्स, द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड, क्या होगा, ए यूनियन या एन यूनियन, ए यूनियन, क्योंकि ये भी यू से स्टार्ट हुआ है, ए यूनियन। नेक्स्ट, हियर इज, ये एग है, तो एग ए से स्टार्ट हुआ है, ऐसे स्टार्ट होने वाले में क्या होगा, एन एग। दोस्तों नेक्स्ट, यहां ये शॉर्ट फॉर्म है एम ए, यदि हम इसे भी उच्चारण में यूज करें एम ए तो क्या हो गया, ये तो जो भी शॉर्ट होगी फॉर्म उसमें भी हम एन का प्रयोग करेंगे, इससे यूज हुआ, ही इज एन एम ए इन इंग्लिश। ऐसे ही आई वांट टू परचेज,
NHMT, ये भी ए से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा NHMT। ही गेव द बेगर 1 रुपी नोट, तो यहां 1 आया, ओ से स्टार्ट है, 1 आया तो वैसे स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट वी सेल, वी सेल स्टे इन, ये है भाई होटल, तो क्या होगा इन ए होटल, क्योंकि यू है से स्टार्ट हो रहा है। अब यहां क्या है आई सा ओनेस्ट, यहां से इसमें ओ से शुरू होगा, ये ध्वनि है ओनेस्ट, तो क्या होगा एन। आई सा एन ओनेस्ट पर्सन। ही रोट, ही रोट, ही रोट आर्टिकल्स फॉर द पेपर, आर्टिकल्स, तो हमें यहां ए यूज करना है या एन यूज करना है, तो आर्टिकल आ का मतलब ये का मतलब एन, तो क्या होगा एन आर्टिकल। तो यहां क्या है देयर इज इंक पोर्ट, ई, तो क्या यूज होगा यस एन, एन इंक पोर्ट। पिंटू क्लियर, गॉट इट, समझ में आ गया, वाह जी वाह। देखो दोस्तों, यदि आपके ए एन का प्रयोग थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि तुम तो कर ही लोगे, मुझे पता है समझ में आएगा होगा, करवा देना प्लीज। और लगे रहिएगा, मैं आपको एक बात के लिए एश्योर फिर करा देता हूं कि यदि आप मेरे साथ जुड़ गए, मेरी क्लासेज कर ली इंग्लिश की, तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हुए डर नहीं लगेगा। सभी एग्जाम पास हो जाएंगे, चाहे वह एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा चल रहे हैं, वो कैब भी चलाया करेंगे, वीकली एक वो कैब होगी, वो कैब का बहुत रोल होता है। वो कैब अगर हमारी अच्छी तरह से हो जाए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ब्रेक करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, हर चीज को ऐसे पढ़िए जैसे कि वास्तव में वो एंटरटेनमेंट हो, मजा आता हो, और जब आप पढ़ोगे तो आपको फील होना चाहिए कि भाई मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो चीज तुम्हें अच्छी लगेगी उसे तुम जल्दी सीख जाओगे, और जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी उसे सीखना बार बार होगा। मैंने देखा है अपने कंपटीशन के तौर पर, जब मैं कंपटीटिव एग्जाम को क्लियर करने की जद्दोजहद में था, कोशिश कर रहा था, तो उस टाइम मैंने देखा कुछ लोग उस टाइम भी इंग्लिश पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, जो एग्जाम में आ गया वो रट लिया, जो एग्जाम में आ गया वो देख लिया। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं किया। 12 साल तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं, 12 साल में भी इंग्लिश हमारी कंप्लीट नहीं होती। उसका कारण यही है कि हम केवल और केवल उस टाइम पढ़ते हैं जब हमारा एग्जाम आ जाता है। एक आध महीना अपनी उठा ली बुक। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है मैथमेटिक्स की तरह कि जल्दी क्रैक हो जाएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को धीरे 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 चलना होता है। लैंग्वेज तब समझ में आएगी, अब चलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक महीने में इसे कर दोगे। एक महीने में इतना हो सकता है कि आप वोकैब तो अपनी तैयार कर सकते हो, वोकैब एक महीने में तैयार कर लोगे, लेकिन एग्जाम की कोई गारंटी नहीं है ब्रेक हो जाए। तो आप एक बार मेरे साथ इसके साथ गो थ्रू हो जाइए, फिर उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। नमस्ते।